गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास है अप्लाइड आर्ट्स। आपको मैं इसके बारे में बस एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ जिससे कि आप समझ पाएँ अप्लाइड आर्ट होती क्या है, जिसका हम अपने डिज़ाइनिंग या फिर अपनी कला में कैसे प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अप्लाइड आर्ट किसी भी वस्तु की डिज़ाइनिंग एवं उसके आकर्षक बनाने में जिस विधा का इस्तेमाल होता है उसे हम अप्लाइड आर्ट कहते हैं। आप समझ लीजिए, जैसे हम किसी भी मेज पोस्ट है हमारे पास, हम उसको चित्रित कर कर कलर कर कर अगर सजा दें तो वो क्या हो जाएगा, एक सृजन कला हो जाएगी जो डिज़ाइनिंग के फील्ड में आ जाएगी। उसे हम अप्लाइड आर्ट कह सकते हैं। अगर आपके घर पे चित्रकला के नज़रिए से देखा जाए, अगर आपके घर में बहुत सारा ऐसा वेस्ट मटेरियल है जो यूज़ नहीं हो रहा है, जैसे माचिस के डिब्बे या फिर कोई डिब्बा जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और वो वेस्ट फेंका जा रहा है, आप उसमें अगर कलर लगा लें चारों तरफ से और उसमें कोई डिज़ाइन बना लें और उसको सजाने के लिए घर पे उपयोग करें तो ये भी हमारी अप्लाइड आर्ट आ जाती है। और आज के टाइम पे अप्लाइड आर्ट का उपयोग बहुत ज़्यादा बड़े बड़े शहरों में किया जाता है, जिसे हम कॉमर्शियल आर्ट भी कह सकते हैं, जो व्यापार के नज़रिए से बिकती है। आप मार्केट में जाकर बहुत सारे चिड़ियाओं के घोंसले देखते हैं जो अक्सर मेलों में बिकते हैं, या फिर खूबसूरत चीज़ें जो घर में सजाने के लिए होती हैं, तो आप लगा लीजिए वो हमारी अप्लाइड आर्ट है। यानी कि जिसे हम अप्लाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को आर्ट के नज़रिए से, आर्ट के तौर पे हम किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं तो वो हमारी अप्लाइड आर्ट आ जाती है। उसे अप्लाइड आर्ट कहते हैं। यह कमाई कई मायनों में कमाई का एक साधन भी है। आप लगा सकते हैं कि अगर कोई पुरुष है जो घर पे कोई काम नहीं है उसके पास, मगर वो अप्लाइड आर्ट के थ्रू वो अपनी आमदनी बढ़ा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि इसका कोई यूज़ नहीं है। जैसे इर्द गिर्द के एरिया में मैंने सुना है कपकोट पे कि लकड़ी की टोकरियाँ बनती हैं, लकड़ी के रेसों से बनाई गई टोकरियाँ, और बहुत सारे मोस्टे कर कर घर में अक्सर मिलते हैं। ये हमारी नॉर्मल लाइफ में हम देखते हैं। तो ये सब अप्लाइड आर्ट का काम है कि हम लकड़ी के माध्यम से या फिर लकड़ी के रेसों के माध्यम से हम कोई भी चीज़ बनाकर उसे मार्केट में बेच सकते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है और ये हमारा कैसे रोज़गार बनता है। अप्लाइड आर्ट के अंदर जैसे एक फ़ोटोग्राफी आता है, डिज़ाइन आता है, रेखांकन आता है, लिथोग्राफी आदि आता है। फ़ोटोग्राफी आप जानते हैं कि आप अपनी फ़ोटोग्राफ क्लिक कर कर, अगर आपके पास अच्छे टूल्स हैं या फिर आपके पास अच्छा एक कैमरा है, या फिर आपके पास अच्छा कैमरा ना भी हो, एक अच्छा व्यू पॉइंट हो, आपको फ़ोटोग्राफी करने के लिए हमारे पास एक विज़न होना चाहिए कि हम किस एंगल में फ़ोटो खींचें, तो क्या एंगल लाएंगे, हमें क्या इफ़ेक्ट्स डालने हैं। अगर आप फ़ोटोग्राफी भी अच्छे करते हैं तो जैसे आप अच्छे अच्छे बड़े बड़े कामों में पोस्टर डिज़ाइन कर सकते हैं, बड़ी कंपनियों के लिए आप आइडल डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े शहरों में ना जा पाएँ, आप एक लोकल ही व्यक्ति हैं और लोकल ही एफ़र्ट करते हैं रहना, तो आप यहाँ शादी ब्याह में फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आमदनी बन सकती है। डिज़ाइनिंग बड़े बड़े जैसे गुजरात, राजस्थान ऐसे शहरों में देखा जाता है, वहाँ के कपड़े आते हैं, राजस्थानी प्रिंट के आते हैं, जयपुरी प्रिंट अक्सर लड़कियाँ दुपट्टे पहनती हैं। तो ये डिज़ाइनिंग फील्ड में आ जाता है कि हम कैसे रंगाई पुताई कर कर कोई भी डिज़ाइनिंग फील्ड का कपड़ा या फिर कोई भी उद्योग धंधा चलाएं। रेखांकन में आप देखते हैं कि बहुत सारे विद्यालय होते हैं या फिर शहर के कोने इर्द गिर्द के एरिया होते हैं जहाँ रेखांकन करे जाते हैं, मतलब चित्र बनाकर लोगों को समझाया जाता है कि आप कैसे काम करें, क्या सोसाइटी के लिए अच्छा है। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का रेखांकन चित्र अक्सर हमें देखने को मिलता है। और सफाई, हम स्वच्छता पे, जैसे नरेंद्र सिंह मोदी जी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, उसके भी बहुत सारे पोस्टर मिलते हैं हमें देखने को। जल ही जीवन है, ऐसे रेखांकन करने वालों को भी पैसा दिया जाता है। बड़े बड़े कॉलेजों में या फिर सामान्य स्कूलों में भी राइटिंग लिखने का पैसा दिया जाता है। लिथोग्राफी आपको थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल यानी कि पूरे संसार में होने वाली एक क्रिया है। लिथोग्राफी पत्थर को खरीद कर छापा चित्रण किया जाता है, जिसे हम लिथोग्राफी कहते हैं। आने वाली क्लासों में मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगी। जैसे एडवर्टाइजमेंट होता है, ये उसमें उपयोग किया जाता है।
ठीक है। तो आप कुल मिलाकर समझिए, जो ये अप्लाइड आर्ट है, ये किसी भी चीज़ की साज सज्जा पर आधारित है। किसी चीज़ को खूबसूरत बनाकर उसे आप मार्केटिंग व्यापार पे उपयोग कर सकते हैं, तो यह इसके लिए किया जाता है। अब ये जो व्यापारिक कला है या फिर आप जिसे अप्लाइड आर्ट कहते हैं, ये कौन कौन से संस्थानों में किया जाता है? जैसे जे स्कूल ऑफ आर्ट, ये मुंबई में है, यहाँ भी इस सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। विश्व भारती शांति निकेतन, कोलकाता, आर्ट कॉलेज ऑफ लखनऊ, यहाँ इन सब्जेक्टों की प्रचुर मात्रा में मिलता है। देखिए, अप्लाइड आर्ट को व्यवहारिक कला भी कहा जाता है। व्यवहारिक कला रोज़मर्रा की वस्तुओं के डिज़ाइन और सजावट का आवेदन करती है, जिससे उन्हें सौंदर्यवादी रूप से आनंद मिलता है। आप कुल मिलाकर ये लगा लीजिए कि ये एक व्यवहारिक कला है जो हमारे इर्द गिर्द प्राप्त चीज़ें हैं उन्हीं से बनती है, और इन्हें किस तरीके से सजा कर मार्केट में पेश किया जाता है, इससे आपकी कैसे आमदनी बनती है और अपने जो डेली रूटीन पे आप काम देखते हैं वह कैसे होता है। तो इस पूरी क्लास का यही है, जो ये डेफिनेशन है। ये थोड़ा आपको शायद लगे कि थोड़ी टफ लैंग्वेज है, मगर मैंने इसी को आपको एक सरल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। तो इस वीडियो को देखते रहें बार बार, जिससे कि आपको ये बात समझ आ जाए। ओके, थैंक यू।